नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वतंत्र चर का परिवर्तन या चेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें हमें जो स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, एक्स होता है, उसको क्या करना है, हमें चेंज करना है। और एक्स को हम किस में चेंज करेंगे, जेड में चेंज करेंगे और एक नई इक्वेशंस बनाएंगे। वो नई इक्वेशन कैसे बनेगी उसको आज सीखते हैं। तो जो इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म होता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल में आर। ये टू ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। यहां हम इस x को किस में चेंज कर रहे हैं, z में चेंज करेंगे। और z में चेंज करने के लिए हम क्या प्रोसेस करेंगे, सबसे पहले जो dy बाई dx है उसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dz इंटू dz बाई dx। dy बाई dx को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dz इंटू dz बाई dx लिख सकते हैं। ऐसे ही हमें इस dy बाई dx की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। हमें और क्या चाहिए, d2 बाई dx स्क्वायर और चाहिए। तो इसका एक बार और क्या कर देंगे, हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल में डी अपॉन में डी एक्स डी बाई डी एक्स। ये d2 बाई डी एक्स स्क्वायर की फॉर्म होगी, डी बाई डी एक्स एज इट इज। और डी बाई डी एक्स का मान हम इक्वेशन सेकंड से रख सकते हैं, डी बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। अब हम इस x को वापस से चेंज करेंगे, किस में, x को हम किस में चेंज कर रहे हैं, z में। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, d अपॉन में डी जेड डी बाई डी जेड डी जेड बाई डी एक्स इंटू डी जेड बाई डी एक्स लिख सकते हैं ऐसा। d अपॉन डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, d अपॉन में डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो यहां से इस d अपॉन डी जेड को हमने यहां लिख दिया, डी जेड बाई डी एक्स को हमने यहां लिख दिया। अब हम d बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो u इंटू वी मान के इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास d अपॉन में डी जेड डी बाई डी जेड डी जेड अपॉन डी एक्स एज इट इज। एक बार हम डी बाई डी जेड का कर रहे हैं, डी जेड अपॉन डी एक्स को एज इट इज रख रहे हैं। एक डी जेड अपॉन डी एक्स हमारा यहां है, तो क्या बन जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। एक डी जेड अपॉन डी एक्स यहां से, एक डी जेड अपॉन डी एक्स यहां से, होल स्क्वायर बन जाएगा। प्लस एक बार हम इस डी बाई डी जेड को एज इट इज रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये बनेगा डी बाई डी जेड डी अपॉन में डी जेड डी जेड अपॉन डी एक्स डी जेड बाई डी एक्स इक्वल में डी बाई डी जेड का डी अपॉन डी जेड करेंगे तो ये 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन हो जाएगा, d2y बाई डी जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहां d अपॉन डी जेड है, ये डी जेड अपॉन डी एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, d बाई डी जेड d अपॉन में डी एक्स इंटू डी जेड बाई डी एक्स
डी अपॉन डी जेड, डी जेड बाई डी एक्स वापस से क्या बन जाएगा हमारा, डी अपॉन में डी एक्स बन जाएगा, और इसकी जगह हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये बनेगा हमारे पास डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर इंटू में डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी जेड डी अपॉन डी एक्स इंटू डी जेड बाई डी एक्स। तो डी जेड बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी टू जेड अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ रही है हमारे पास, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी जेड इंटू डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड से हम मान रखेंगे तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी जेड डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल में आर। यहां डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने ये रख दी, पी इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने ये रख दी, क्यू वाई और आर हमने एज इट इज रहने दिया। अब यहाँ ये जो डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर है इसको हम किस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, जहां एक्स है वहां हमें जेड लिखना है, तो डी टू वाई बाई डी जेड को हम रख रहे हैं, डी वाई बाई डी जेड को हम रखेंगे ऐसे डी वाई बाई डी जेड। हमें क्या करना है, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये डी वाई बाई डी जेड में चेंज हो जाए, तो इस डी जेड अपॉन डी एक्स का पूरी इक्वेशन में क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं। तो ये वैल्यू बनेगी हमारी डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर डी वाई बाई डी जेड, तो डी वाई बाई डी जेड यहां भी है और डी वाई बाई डी जेड यहां भी है, तो ये बनेगा हमारे पास डी टू जेड डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स अपॉन में डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी जेड प्लस, अब y की फॉर्म, तो y की फॉर्म में क्या है, q अपॉन में डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल में r अपॉन में डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, डी जेड बाई डी एक्स का पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया, डी वाई बाई डी जेड को कॉमन लिया, जो वैल्यू आई वो, ऐसे यहाँ Q में भी हमने डिवाइड किया, ऐसे ही R में भी हमने डिवाइड किया, Q के साथ में क्या है Y, तो ये Y हमारा आ जाएगा। अब इसको हम क्या कह रहे हैं कि X हमारा Z में चेंज हो रहा है, तो इस इक्वेशन की जगह हम लिख रहे हैं डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस, यहाँ P है तो एक अनोदर हम फंक्शंस में चेंज कर रहे हैं, इसे हम P1 बोल रहे हैं, डी वाई बाई डी जेड, इसको हम Q1 बोल रहे हैं, y इक्वल में R1। हमने क्या कहा
ये जो वैल्यू है इसको हमने P1 मान लिया, ये वैल्यू हमने Q1 मान ली और इस वैल्यू को हमने R1 मान लिया और बता देंगे कि जहां हमारा P1 क्या है d2z अपॉन में dx² प्लस pdz बाई dx, Q1 हमारा क्या है Q अपॉन में dz बाई dx का होल स्क्वायर और R1 हमारा क्या है R अपॉन में dz बाई dx का होल स्क्वायर। और ये इक्वेशन है x को z में परिवर्तन करने की। जो x है हमारा कैसा है स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हम z में क्या कर रहे हैं इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास में। इस इक्वेशन को हमें याद रखना है, P1 Q1 R1 की वैल्यू हमें याद रखनी है। बस ये फॉर्म तो याद रह जाएगी हमारी। इसमें जहां जहां x है वहां वहां z रखना है। P Q R की वैल्यू P1 Q1 R1 लिखनी है। Q1 और R1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q1 हमारा Q अपॉन में dz अपॉन dx बन गया, R1 हमारा R अपॉन में dz अपॉन dx बन गया। और ये जो P1 है, P1 के नीचे भी हमारा क्या आ रहा है dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो dz अपॉन dx का होल स्क्वायर सभी में आ रहा है। Q1 में Q आ जाएगा ऊपर, R1 में R आ जाएगा ऊपर। P1 है, P1 की जो वैल्यू है वो d2z अपॉन में dx² प्लस pdz अपॉन dx, ये हमें रिमेंबर करने हैं। और ये मेथड हम तब अप्लाई करेंगे जब P1 का मान या तो कांस्टेंट आ जाए या फिर 0 आ जाए। ये मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब P1 का मान या तो कांस्टेंट हो या फिर 0 हो। तो अब इस मेथड से हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे वो सीखते हैं। मेथड हमने सीख लिया, x को z में कैसे चेंज करेंगे उसके लिए हम ये वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद में हम d2y की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम इसको चेंज करके यहां से हम P1 Q1 और R1 की ये वैल्यू रख लेंगे। क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है d2y बाई dx² प्लस cot x dy बाई dx फॉर y cosec स्क्वायर x इक्वल में 0। d2y बाई dx² प्लस cot x dy बाई dx प्लस 4y cosec स्क्वायर x, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। यहां ये जो P है इसका मान क्या है cot x, Q है इसका मान क्या है 4 cosec स्क्वायर x, और जो R है उसका मान इक्वल में होता है 0। हमने कंपेयर किया तो हमारे पास में P Q R की वैल्यू आ गई। P हमारा cot x है, Q हमारा 4 cosec स्क्वायर x है, R हमारा 0 है। यहां हम x को z में रिप्लेस कर रहे हैं। मोस्टली ये मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब Q हमारा स्क्वायर जैसा हो। जैसे यहाँ cosec स्क्वायर x है, जो x का फंक्शन है वो कैसा आएगा हमारा स्क्वायर की फॉर्म में होगा, तब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। और P1 की जो वैल्यू है वो 0 या कांस्टेंट आनी चाहिए। तो यहाँ cosec स्क्वायर x है तो हम ये मेथड अप्लाई कर लेंगे। इस मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम Q को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे, फिर P1 और R1 की वैल्यू हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम Q को लेकर के चलेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सीखते हैं। तो पहले हमने इस x को z में चेंज कर दिया,
तो हमारे पास में जो इक्वेशन बनी वो क्या बन गई, d2y बाई डी जेड स्क्वायर प्लस p1 dy बाई डी जेड q1 y इक्वल में r। ये हमारे पास में इक्वेशन बन गई। हमने x को किस में रिप्लेस कर दिया, z में। तो जहां जहां x है वहां वहां हमने z लिख दिया। इनकी जगह हमने p1 q1 r1 लिख दी। और यहाँ p1 q1 r1 की वैल्यू क्या है, p1 हमारा है d2z अपॉन में dx स्क्वायर प्लस p dz बाई dx अपॉन में dz बाई dx का होल स्क्वायर। q1 क्या है, q अपॉन में dz बाई dx का होल स्क्वायर। r1 क्या है, r अपॉन में dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में वैल्यूज है। सबसे पहले हम इस q1 को लेकर के चलेंगे और यहां से हम dz बाई dx की वैल्यू निकाल लें। dz बाई dx की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास में z का मान भी आ जाएगा इंटीग्रेशन करके, और d2z बाई dx स्क्वायर का भी मान आ जाएगा। तो सबसे पहले हम किसको लेकर के चलते हैं, q1 को लेकर के चलते हैं। यहां q हमारा क्या है, 4 कोसेक स्क्वायर x है। तो हम ये जो q1 है, इस q1 को हम क्या मानेंगे, जो कांस्टेंट है वो हम q1 मान लेंगे। यहां 4 है तो q1 हम क्या मानेंगे, 4 मान लेंगे। यदि यहां ऐसा होता कि -2 tan स्क्वायर x होता तो q1 हम क्या मानते, -2 n इंटू n माइनस 1 e की पावर 2x होता तो n इंटू n माइनस 1 हम क्या मान लेते, q1, ताकि हम इसको कैंसिल कर सकें। ओके, तो q1 हम क्या मानेंगे, जो भी कांस्टेंट है x के फंक्शन का, जो भी कोफिशिएंट है वो हम q1 मान लेंगे। तो यहां हमारे पास में x के फंक्शन का कोफिशिएंट क्या है, 4, तो वो हमने q1 मान लिया। तो माना जो q1 है वो हमने 4 ले लिया। क्या मान लिया हमने, ये जो q1 है इसको हमने 4 मान लिया। तो हमारे पास में क्या इक्वेशन बनी, q1 की वैल्यू हमने 4 लिख दी। q का मान क्या है हमारे पास में, 4 कोसेक स्क्वायर x अपॉन में dz बाई dx का होल स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और dz बाई dx का मान क्या आ जाएगा, ये dz बाई dx यहां आएगा स्क्वायर की फॉर्म में, दोनों साइड रूट ले लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास कोसेक x। dz बाई dx का मान क्या आ गया, कोसेक x। अब यहां इसका इंटीग्रेशन करके z का मान निकाल सकते हैं। तो ये बन जाएगा dz कोसेक x dx। z का मान क्या आ गया हमारे पास, कोसेक x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास में, log tan x बाई 2, log tan x बाई 2। ये किसका मान आ जाएगा हमारे पास में, कोसेक x का। और यहां से इसका एक बार और डिफरेंशिएशन चाहिए हमें p1 का मान निकालने के लिए। तो d2z अपॉन में dx स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, कोसेक x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का कोसेक x कोट x, माइनस का कोसेक x कोट x। हमारे पास में d2z बाई dx स्क्वायर का मान आ गया और z का मान हमारे पास में आ गया log tan x बाई 2 और dz बाई dx का मान हमारे पास में है कोसेक x। अब हम q1 का मान हमारे पास में 4 आ गया, p1 का मान निकाल लें और r1 का मान निकाल लें तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो p1 का मान
डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर का मान है माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स प्लस का पी डी जेड बाई डी एक्स का मान है हमारे पास, तो प्लस का पी का मान लिख दो कोट एक्स, पी का मान कोट एक्स और डी जेड बाई डी एक्स का मान है कोसेक एक्स अपॉन में डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स कोट एक्स, कोसेक एक्स कोट एक्स को कैंसिल कर देगा, इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो P1 का मान एक कांस्टेंट आ गया, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। अब R1 का और मान निकाल लेते हैं हम। R1 हमारा होगा R अपॉन में डी जेड बाई डी एक्स, तो R हमारा 0 है, तो R1 भी हमारा क्या हो जाएगा 0। हम जानते हैं 0 में किसी का भी डिवाइड करें 0 ही आएगा। तो हमारे पास P1 का मान 0, R1 का मान 0, Q1 का मान 4 है। ये हम इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर, P1 का मान 0, Q1 का मान 4, तो प्लस का 4y इक्वल में R1 हमारा 0 है, डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 4y इक्वल में 0। अब ये हमारा एक्सरसाइज थर्ड बन गया। यहां हम इसका CF निकाल सकते हैं, तो CF का फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे इसमें, तो ये बनेगा हमारे पास में डी स्क्वायर प्लस का 4y इक्वल में 0, जहां d क्या है हमारा d अपॉन में dz। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, इंप्लाइज करके m के मान क्या आ गए प्लस माइनस 2 आइटा, m के मान क्या आ गए हमारे पास में प्लस माइनस 2 आइटा। ये हमने थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी सीख लिए। तो यहां इस y का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां y का मान आएगा हमारे पास C1 cos 2z प्लस C2 sin 2z। ये किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, dz के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहां z आ जाएगा। हमें चाहिए क्या, x और y की फॉर्म में सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि इक्वेशन भी y और x में दी हुई है। तो लास्ट में इस z का मान जो हमने निकाला है वो मान हम यहां रख देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में C1 cos 2 log 10 x by 2 प्लस C2 sin 2 log 10 x by 2। ये वैल्यू आ गई हमारी y की वैल्यू आ गई हमारे पास में C1 cos 2 log 10 x by 2 प्लस C2 sin 2 log 10 x by 2। तो इस मेथड में हम सबसे पहले Q1 को सॉल्व करेंगे। Q1 हम वो मानेंगे जो Q के वैल्यू में x का जो फंक्शन है उसका कोफिशिएंट है, वहां से हम dz अपॉन dx का मान निकाल लेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करके इसका मान निकाल लेंगे, डिफरेंशिएशन करके ये निकाल लेंगे, फिर P1 Q1 R1 के मान हम निकाल के और इक्वेशन में पुट कर देंगे और फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड, x d2y by dx स्क्वायर माइनस dy by dx माइनस 4x क्यूब y इक्वल में 4x क्यूब साइन x स्क्वायर, x d2y by dx स्क्वायर माइनस dy by dx माइनस 4x क्यूब y इक्वल में 4x क्यूब साइन x स्क्वायर। सबसे पहले d2y by dx स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 आना चाहिए, तो इस x का डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास
d2y बाई डी एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स स्क्वायर वाई फॉर एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट। यहां पी क्यू आर की वैल्यू हम लिख देंगे अब x को हम z में चेंज करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी d2y बाई डी जेड स्क्वायर प्लस का p1 डी वाई बाई डी जेड प्लस q1 y इक्वल में r1। यहां p1 हमारा d2z बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का p dz बाई डी एक्स dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, q1 हमारा q अपॉन में dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, r1 हमारा r अपॉन में dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो q1 हम क्या मानेंगे, हमने q1 मान लिया। यहां q है, इसका x का जो फंक्शन है उसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 4। तो q1 हमने क्या मान लिया, माइनस का 4 मान लिया। इंप्लाइज करके यहां मान रखेंगे माइनस का 4 इक्वल में q का मान माइनस के 4 एक्स स्क्वायर अपॉन में dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, -4 से -4 कैंसिल, dz अपॉन dx का मान आ जाएगा हमारे पास x, अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड। तो एक तो इसका जो डिफरेंशिएशन बनेगा वो हमारा 1 आ गया, एक हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे z का तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। z का मान क्या बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2, z का मान ये, d2z का मान ये और dz बाई dx के ये मान हम p1 q1 r1 में रखेंगे। तो हमारे पास जो p1 है, p1 बनेगा हमारा d2z बाई डी एक्स स्क्वायर 1, p का मान क्या है माइनस का 1 बाई एक्स, डी बाई डी जेड का मान क्या है हमारे पास p1 इंटू dz बाई डी एक्स, dz बाई डी एक्स का मान है x अपॉन में dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहां प्लस का 1 है, x से x कैंसिल होके माइनस का 1 बचेगा तो ऊपर 0 बन गया। तो p1 का मान हमारा क्या आ गया 0, जो कि एक कांस्टेंट है, तो हम इसको इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें r1 का मान निकालना है, r1 का मान हमारा r, तो फॉर एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में dz बाई dx का होल स्क्वायर। तो dz बाई dx का होल स्क्वायर हमारा x है, तो ये एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास में r1 क्या बन गया फॉर साइन एक्स स्क्वायर। और यहां ये जो r1 q1 p1 है, x को हम किस में चेंज कर रहे हैं, z में चेंज कर रहे हैं, तो ये मान हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो इस x को भी हमें z में चेंज करना होगा। तो z इस एक्स स्क्वायर बाई 2 की जगह हम क्या रख सकते हैं z, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा हमारा 2z। तो ये फॉर साइन इस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे 2z। ये वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू बनेगी d2y बाई डी जेड स्क्वायर प्लस p1 है हमारा 0, q1 है हमारा माइनस का 4 y इक्वल में r1 है हमारा 4 साइन 2z, 4 साइन 2z।
थर्ड एक्सरसाइज थर्ड बन गई। CF भी निकालना है और इक्वल में वैल्यू है तो इसका PI भी हम निकालेंगे। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। इसका जो CF है, CF बन जाएगा हमारा d² माइनस का 4 y इक्वल में 0 और इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी हमारी, d को हम m में कन्वर्ट कर देते हैं, प्लस माइनस 2 आ जाएंगे। तो यहां इसका जो CF है वो बनेगा C1 e की पावर 2x, e की पावर z में है तो e की पावर 2z प्लस C2 e की पावर माइनस का 2z। ऐसे ही हम इसका PI निकाल लेंगे। तो इसका जो PI है वो बनेगा हमारा 1 में d² माइनस का 4 साइन 2z। हम क्या करते हैं, d² की जगह -a² रखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, इसका माइनस करेंगे तो -4 क्या बन जाएंगे हमारे 4 में माइनस का 8 और साइन 2z। ये बनेगा माइनस का 1/2 साइन 2z। हमें क्या चाहिए, हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो यहां से ये जो y है ये क्या बनेगा, C1 e की पावर 2z, C2 e की पावर माइनस का 2z माइनस का 1/2 साइन 2z। और इस 2z की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x²। तो y का मान आ गया C1 e की पावर x², C2 e की पावर माइनस का x² माइनस का 1/2 साइन x²। ये आ गया हमारे पास में y का मान x की फॉर्म में। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल लें। एग्जांपल नंबर 3, d2y dx² प्लस 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर dy dx माइनस का n इंटू n माइनस 1 sec की पावर 4x इंटू y इक्वल में 0, इक्वल में 0। ये एक इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहां देखो q स्क्वायर की फॉर्म में है तो ये मेथड हम अप्लाई करेंगे। अब यहां p का मान क्या है हमारे पास, 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर, q का मान क्या है और r का मान क्या है हमारे पास 0। x को हम z में चेंज करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी d2y dz² p1 dy dz q1y इक्वल में r1, जहां ये जो p1 है वो हमारा d2z dx² प्लस pdz dx है अपॉन में dz dx का होल स्क्वायर। ये जो q1 है ये q अपॉन में dz dx का होल स्क्वायर है और ये जो r1 है ये r अपॉन में dz dx का होल स्क्वायर। हम सबसे पहले इसको लेकर के चलते हैं। तो हमारे पास में जो q है वो माइनस का n इंटू n माइनस 1 sec की पावर 4x है। हम q1 को क्या मानते हैं, x के फंक्शन का कोफिशिएंट। तो हमने क्या मान लिया हमने ये जो q1 है ये क्या है, माइनस का n इंटू n माइनस 1 है। यहां मान रखेंगे तो माइनस का n इंटू n माइनस 1 इक्वल में माइनस का n इंटू n माइनस 1 sec की पावर 4x dz dx का होल स्क्वायर बनेगा। ये यहां आएगा, ये पूरा कैंसिल होके और हमारे पास में dz dx का मान क्या आ गया,
sec स्क्वायर एक्स इंप्लाइज करके z का मान क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो tan x, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 sec x, sec स्क्वायर एक्स का 2 sec x, फिर sec x का करेंगे तो sec x tan x। तो ये वैल्यू हमारी आ गई dz बाई dx की, z की d2z बाई dx स्क्वायर की। यहां हम p1 में मान रखेंगे तो p1 हमारा बनेगा d2z बाई dx स्क्वायर का मान 2 sec स्क्वायर x tan x प्लस p का मान है हमारे पास में tan x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू dz बाई dx sec स्क्वायर x अपॉन में dz बाई dx का होल स्क्वायर sec की पावर 4x। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 sec स्क्वायर x tan x प्लस इसका करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में tan स्क्वायर x प्लस का 1 माइनस का 2 tan x इनटू में ये sec स्क्वायर x अपॉन में sec की पावर 4x। इसको हमने सॉल्व कर लिया। 2 sec स्क्वायर tan x sec स्क्वायर 2 tan x कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस tan स्क्वायर x का मान क्या होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x क्या बन जाएगा sec की पावर 4x। इसको कैंसिल करके इसका मान क्या आ जाएगा 1, जो कि एक कांस्टेंट है। इसको हम मेथड का अप्लाई कर सकते हैं और ये जो r1 है वो बनेगा हमारा r, 0 है तो r1 हमारा 0 बन जाएगा। P1 Q1 R1 के मान हम इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी d2y बाई dz स्क्वायर, P1 का मान 1 dy बाई dz प्लस Q1 का हमारे पास में मान है माइनस का n इंटू n माइनस 1 y इक्वल में R1 का मान हमारे पास में है 0। अब इसका हमें CF निकालना है तो CF बनेगा हमारा d स्क्वायर प्लस का d माइनस का n इंटू n माइनस 1 y इक्वल में 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे हम तो ये बनेगा m स्क्वायर प्लस का m माइनस का n स्क्वायर प्लस का n बराबर 0। इसको और इसको एक साथ लें और इसको एक साथ लें, इसके फिर फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा m माइनस n m प्लस n m प्लस n इक्वल में 0 और फिर इन दोनों में हम कॉमन लें m प्लस n को तो हमारे पास में फैक्टर बन गए इसके m प्लस n m माइनस n और यहां से 1 तो m के मान आ गए हमारे पास माइनस का n और एक आ गया n माइनस 1। तो यहां ये जो y है y का मान क्या आ जाएगा c1 e की पावर माइनस का nz c2 e की पावर n माइनस 1z। तो y का मान आ गया हमारा c1 e की पावर माइनस का n, z की जगह हम रख देंगे tan x, c2 e की पावर n माइनस 1 tan x। तो ये आ गया हमारे पास में y का मान x की फॉर्म में। तो ऐसे हम x को z में चेंज करके और इनकी वैल्यू इजीली हम निकाल लेते हैं। इसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4, x की पावर 6
d2y/dx² 3x⁵ dy/dx a²y इक्वल में 1/x²। इसे हम सॉल्व करें उससे पहले x⁶ का हमें डिवाइड करना होगा। तो d2y/dx² 3/x dy/dx a²/x⁶y इक्वल में 1/x⁸। हमने पूरी इक्वेशन में x⁶ का डिवाइड कर दिया, हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ p q r की जो वैल्यू है वो लिख देंगे हम 3/x a²/x⁶ 1/x⁸। x को हम z में चेंज करेंगे तो ये जो इक्वेशन बनेगी हमारी, जहां p1 हमारा d में dx² p dz/dx का होल स्क्वायर, q1 हमारा q में dz/dx का होल स्क्वायर, और ये जो r1 है ये r में dz/dx का होल स्क्वायर। इसको लेकर के चलते हैं। यहां q जो x का फंक्शन है वो स्क्वायर जैसा है, और कांस्टेंट क्या आ रहा है हमारे पास में a²। तो हमने q1 क्या ले लिया, a² हमने मान लिया। तो ये बनेगा a² इक्वल में a²x⁶ dz/dx का होल स्क्वायर। a² से a² कैंसिल हो जाएगा, dz/dx यहां आएगा, तो dz/dx का मान क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो 1/x⁵ इंप्लाइज करके जो z का मान आएगा इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, और इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास में माइनस का 1/2x²। x⁻³ ऊपर जाएगा, -3 + 1 -3 + 1 ये वैल्यू आ जाएगी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2z/dx², x⁻³ ऊपर जाएगा तो -3x⁻⁻⁴ बनेगा, तो वो आ जाएगा इसके नीचे। ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। p1 के मान निकाल लेते हैं, d2z/dx² -3/x⁴ प्लस p हमारा है 3/x dz/dx 1/x³ 1/x³ का होल स्क्वायर। 3/x⁴ माइनस का है, 3/x⁴ प्लस का बनेगा, तो p1 हमारा 0 आ गया, कांस्टेंट है। r1 का मान r क्या है हमारे पास में 1/x⁸ अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 1/x⁶। तो ये बन जाएगा 1/x²। हमारे पास में वैल्यू आ गई r की, x⁸ नीचे, ये ऊपर x²। हमें मान किस में चाहिए, z की फॉर्म में, तो यहां से 1/x² का मान क्या जाएगा, -2z। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, -2z। क्या लिख देंगे इसकी जगह हम, -2z। ये p1 q1 r1 की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन बनेगी d2y/dz²। p1 हमारा 0 है, q1 हमारा a² है, a²y इक्वल में r1 हमारा -2z है। अब ये वही थर्ड चैप्टर से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये वैल्यू बनेगी हमारी
पहले तो इसका CF निकालेंगे, तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल में 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी हमारी एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0, इंप्लाइज करके एम के मान आएंगे प्लस माइनस आयोटा ए। तो CF बन गया हमारे पास में C1 कोस ए जेड, C2 साइन ए जेड, PI 1 में डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2z। z है तो x की पावर m जैसा फंक्शन हम लेंगे यहां। तो क्या करते हैं, हम इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं, जो d की सबसे कम पावर होती है उसको कॉमन लेंगे। तो यहां से 1/a स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस d/a का होल स्क्वायर इनटू में माइनस का 2z, a स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये वैल्यू बन गई। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर की पावर -1 बन जाएगी, ये -2 आ जाएगा हमारा बाहर, और यहाँ z। अब d का हम वहां तक एक्सपेंशन करते हैं जहां z की पावर होती है, तो हमें केवल एक टाइम्स तक ही इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो माइनस का 2 में a स्क्वायर 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस एन सोन z। तो माइनस का 2 में a स्क्वायर, z इस 1 से मल्टीपल होगा z, और 2 टाइम्स तक z का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो 0 बन जाएगा। तो ये आ गया इसका PI, ये हमारा CF। तो यहां से जो z है y का मान वो बनेगा हमारा CF प्लस PI, C1 कोस ए जेड, C2 साइन ए जेड प्लस PI माइनस का 2 में a स्क्वायर जेड, माइनस का 2 में a स्क्वायर जेड। यहां z का मान रख देंगे हम, z क्या है हमारे पास में, तो y का मान बनेगा C1 कोस माइनस का a में 2x स्क्वायर, C2 साइन माइनस का a में 2x स्क्वायर, माइनस का 2 में a स्क्वायर, z का मान माइनस का 1 में 2x स्क्वायर। कोस थीटा माइनस थीटा प्लस का कोस थीटा होता है, तो ये बनेगा C1 कोस a में 2x स्क्वायर पर माइनस का C2 साइन a में 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 में a स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास में y का मान x की फॉर्म में। इसी सीक्वेंस से हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5। 1 प्लस एक्स की पावर 2 d2y बाई dx स्क्वायर, 1 प्लस एक्स dy बाई dx y इक्वल में 4 cos log 1 प्लस एक्स, 4 cos log 1 प्लस एक्स। यहाँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर के कोफिशिएंट है, इसका मान हम 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन में 1 प्लस एक्स की पावर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास में वैल्यू बनेगी d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 1 में 1 प्लस एक्स dy बाई dx y में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल में 4 में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर cos log 1 प्लस एक्स, 4 cos log 1 प्लस एक्स। यहाँ P Q R की वैल्यू हम रख लेंगे, तो P है हमारा 1 में 1 प्लस एक्स, Q है हमारा 1 में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, R है हमारा 4 में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर
कोस लॉग 1 प्लस एक्स। यहां क्यू एक्स का स्क्वायर जैसा फंक्शन है तो हम ये मेथड अप्लाई कर लेंगे। तो हमने एक्स को जेड में चेंज किया तो हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी और हमारे पास क्यू है इसको हम मानेंगे तो क्यू एक्स के फंक्शन का कोफिशिएंट हम लेते हैं। यहां इसका कोफिशिएंट 1 है तो हमने मान लिया लेट Q1 हमने 1 मान लिया, इंप्लाइज करके 1 इक्वल में Q का मान क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में dz बाई dx के होल स्क्वायर। ओके, जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे। हमारे पास P1 का फॉर्मूला है d2z बाई dx स्क्वायर P dz बाई dz बाई dx का होल स्क्वायर। Q1 का है Q अपॉन में dz बाई dx का होल स्क्वायर और R1 है हमारा R dz बाई dx का होल स्क्वायर। और जो इक्वेशन बनेगी हमारी वो बनेगी d2y बाई dz स्क्वायर प्लस p1 dy बाई dz q1y इक्वल में r1। ठीक है, तो इन वैल्यू में हम पुट करेंगे तो यहां हमने q1 और q का मान हमने यहां से रख दिया, dz अपॉन dx हमारा आ रहा है, इंप्लाइज करके dz बाई dx का मान आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, इंप्लाइज करके d2z बाई dx स्क्वायर का मान आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे और z का मान आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log 1 प्लस एक्स। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हमें P1 का मान चाहिए तो P1 है हमारा d2z बाई dx स्क्वायर, तो माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का P हमारे पास में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स dz बाई dx अपॉन में dz बाई dx का होल स्क्वायर, यहां माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, यहां प्लस का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, एक दूसरे को कैंसिल करके वैल्यू क्या आ जाएगी 0। r1 r अपॉन में तो 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कोस log 1 प्लस एक्स अपॉन में dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में वैल्यू आएगी 4 कोस और log 1 प्लस एक्स की जगह हम क्या रख देंगे z। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई r1 की, p1 की, q1 की। ये हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी d2y बाई dz स्क्वायर प्लस p1 हमारा 0 है, q1 हमने 1 माना है इंटू y, r1 हमारा 4 कोस z। अब इसे हम थर्ड चैप्टर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं और आगे हम z की जगह क्या मान रख देंगे, z की जगह हम log 1 प्लस एक्स मान रख देंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 6, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3 कोस x dy बाई dx 2y कोस स्क्वायर x इक्वल में कोस की पावर 4x। ये हमारे पास में नेक्स्ट इक्वेशन है। यहां p का मान ये है, q का मान हमारे पास में ये है और ये हमारा r का मान। q हमारा स्क्वायर जैसा है तो यहां हमने q1 क्या मान लिया, इसका कोफिशिएंट 2 है तो हमने q1 क्या माना 2, इंप्लाइज करके यहां हम सॉल्व करेंगे तो 2 इक्वल में 2 कोस स्क्वायर x अपॉन में
dz बाई dx का होल स्क्वायर। यहां से dz बाई dx का मान क्या आ गया हमारे पास cos x, इंप्लाइज करके d2z बाई dx स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, और z का मान क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन sin x। ये मान हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम P1 Q1 R1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से हमारे पास P1 की वैल्यू आएगी, P1 है हमारा d2z बाई dx स्क्वायर माइनस का साइन x प्लस P क्या है हमारा tan x माइनस का 3 cos x dz बाई dx है साइन x अपॉन में साइन x माइनस का इसका स्क्वायर कोस x का स्क्वायर करेंगे हम तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर x, ये माइनस का साइन x, टेन x को हम क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन में कोस x, तो ये बन जाएगा हमारे पास में साइन x अपॉन में कोस x माइनस का 3 कोस x इंटू साइन x अपॉन में कोस स्क्वायर x। ये साइन x इससे मल्टीपल होगा तो साइन x कोस x, फिर साइन x को इससे मल्टीपल करेंगे तो बनेगा साइन स्क्वायर x, ये कोस x इससे मल्टीपल होगा 3 कोस स्क्वायर x, और ये इससे मल्टीपल होगा तो साइन x। ओके, कोस x हमने एलसीएम ले लिया, यहां आ गया, यहां आएगा, फिर इसको भी मल्टीपल कर दिया तो स्क्वायर बन गया, यहां ये वैल्यू आ गई, अपॉन में चल रहा है हमारा कोस स्क्वायर x। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है P1 हमारा P dz बाई dx कोस, यहां कोस x आएगा हमारा, यहां कोस x करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारी माइनस का साइन x, इसको मल्टीपल करेंगे साइन बटे कोस से तो साइन x बनेगा, इसको माइनस का 3 कोस स्क्वायर x, साइन से साइन कैंसिल, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 3 कांस्टेंट आ गया। R1 का मान निकाल लेते हैं, R1 हमारा R अपॉन में कोस की पावर 4x अपॉन में dz बाई dx का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर x, तो ये बनेगा हमारे पास में कोस स्क्वायर x, और कोस स्क्वायर x को हम z की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और साइन x का मान हमारे पास में क्या है z, तो ये बन गया 1 माइनस z स्क्वायर। P1 Q1 और R1 के मान हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन बनेगी d2y बाई dz स्क्वायर, P1 का मान हमारे पास में माइनस का 3 dy बाई dz, Q1 का मान हमारे पास में 2y 1 माइनस z स्क्वायर, और ये हमारी थर्ड चैप्टर में कन्वर्ट हो गया। इसका हम CF निकाल लेंगे फैक्टर करके, इसका PI निकाल लेंगे, और इसको हम आगे सोल्व करके z का हम sin x का मान रख देंगे और हमारे पास में क्या आ जाएगा इसका एक सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट है एग्जांपल 7, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2 बाई x dy बाई dx प्लस a स्क्वायर x की पावर 4 y इक्वल में 0। d2y बाई dx स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो यहां हम इसको z में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां q x का जो फंक्शन है वो स्क्वायर की फॉर्म में है,
तो हम इस मेथड को अप्लाई कर लेंगे। ये हमारा P का मान, ये हमारा Q का और R का मान 0 है। तो यहां X को Z में चेंज करेंगे तो Q1 हम क्या मान लेंगे, इसका कोफिशिएंट a स्क्वायर बराबर हमारा a स्क्वायर x की पावर 4 dz बाई dx का होल स्क्वायर। a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ये यहां आएगा तो dz बाई dx का मान क्या आ गया हमारे पास में 1 अपॉन में x स्क्वायर, d2z अपॉन में dx स्क्वायर क्या आएगा, इस करेंगे तो माइनस का 2 अपॉन में x क्यूब और z का मान इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो माइनस का 1 बाई एक्स। अब हमें P1 का मान चाहिए तो d2z बाई dx स्क्वायर माइनस का 2 अपॉन में x क्यूब प्लस का P 2 अपॉन में dx dz बाई dx 1 अपॉन में x स्क्वायर अपॉन में इसका होल स्क्वायर। यहां माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस का 2 अपॉन एक्स क्यूब 0। Q1 हमारे पास में आ गया मान, R1 का मान हमारा 0 होगा क्योंकि R हमारा 0 है। ये वैल्यू हम P1 Q1 R1 की इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी d2y बाई dz स्क्वायर प्लस P1 हमारा 0 है, Q1 हमारा a स्क्वायर y, R1 हमारा 0। तो इसका हम CF निकाल लेंगे, d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y इक्वल में 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 0। यहां से m के मान आएंगे हमारे पास में प्लस माइनस आयोटा a, तो यहां से y का मान बनेगा हमारे पास c1 cos az c2 sin az, z का मान हमारे पास माइनस का 1 बाई एक्स तो y का मान आ गया c1 cos माइनस का a अपॉन में x c2 sin माइनस का a अपॉन में x और ये फाइनली वैल्यू बनेगी हमारी c1 cos a अपॉन में x माइनस c2 sin a अपॉन में x। यहां देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम माइनस से मल्टीपल करेंगे तो भी एक कांस्टेंट आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं c1 cos a अपॉन में x प्लस c2 डैश sin a अपॉन में x और बता देंगे कि ये जो c2 डैश है वो क्या है, माइनस का c2। तो ये हमारे पास में इसका सॉल्यूशन आ गया। तो आज हमने x को z में चेंज करके कैसे सॉल्व की जाती है इक्वेशन को, वो हमने मेथड भी सीखा है और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी हमने इस लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश की गई है। ओके, थैंक यू।